महाराष्ट्र के जिला सतारा के प्रतापगढ़ में वाक़ अफजल खान का मकबरा इन दिनों सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने महाराष्ट्र हुकूमत ने गुज़श्ता बरस अफजल खान के मकबरे की इमारत को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम कर दिया। तारीख के इस अजीम जंगजू की मज़ार पर इन दिनों कोई छत भी नहीं है। इंक्रोचमेंट के नाम पर गुज़श्ता बरस महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस हुकूमत ने यहाँ पर बुलडोज़र चला दिया। गुज़श्ता एक बरस से अफजल खान का मकबरा धूप और बारिश की जद में है। एक तबके का कहना है कि महाराष्ट्र हुकूमत अफजल खान के मकबरे के साथ सौतेला सलूक कर रही है, गैर ज़रूरी तौर पर एक अजीम जंगजू को एक विलन के तौर पर पेश कर रही है। अफजल खान के ख़ानदान के एक वारिस गुलबर्गा के नामवर ख़ानदान मकसूद अफजल जागीरदार ने महाराष्ट्र हुकूमत के इस रवैये पर सख्त एतराज़ जताते हुए इसे एक अजीम जंगजू सिपहसालार की तौहीन करार दिया। एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार ने फौरी तौर पर अफजल खान की मज़ार पर गुम्बद तामीर करने का महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा किया है। इनका कहना है कि तारीख को तोड़ मोड़ के तारीखी किरदारों को विलन के तौर पर पेश करना एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को जेब नहीं देता। एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार ने महाराष्ट्र हुकूमत को यह भी वाज़ेह किया, अगर से वो अफजल खान के मज़ार की उसके शायने शान देखभाल नहीं कर सकते तो इन्हें मज़ार के साथ उसके बाक़ियात ले जाने की इजाज़त दी जाए, ताकि उसे बीजापुर लाकर पूरे इज़्ज़त व एहतराम के साथ सुपर्द खाक कर सके और आदिल शाही सिपहसालार को खिराज अक़ीदत पेश कर सके। जैसे ही ऑर्डर हो गया और नवंबर 11 को जो है करेक्ट उसी दिन जिस दिन उनका विशाल हुआ उसी दिन जो है मज़ार के अतराफ और मज़ार का जितना भी कंस्ट्रक्शन था पूरा गिरा के आज मज़ारों को दोनों जो है सिर्फ क्या बोलते हैं सन एंड रेन के मर्सी के लिए छोड़े बोले सिर की बात है, इस तरीके से खुला कर दिए। तो मैं जाके देखने के बाद में इतनी बड़ी दीवार बने कि ढूंढना या आधा घंटा लग गया। ढूंढने के बाद में ये पता चला है कि भाई हाँ कहीं नीचे है, वो मज़ारा भी दिख रहे नहीं और सामने बोर्ड लगा दिए कि इट इज़ क्लोज्ड बोल को। तो ऐसा कर दिए कि अफजल खान के विलन बोल के एक बताने के लिए और उनका नामो निशान मिटाने के लिए इस तरीके से क्लोज कर दिए कि इस वक्त वो नहीं है कि सूरत में है, इस दुनिया में अब अफजल खान की कोई मज़ार ही नहीं है बोले सका। इस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट करी है। मैं 21/11/2022 को एप्लीकेशन दिया कि अगर तुम्हारे हाथ से अगर कुछ नहीं हो सकता तो जो है मज़ार में जितने भी ये है निकाल के मुझे दिए तो जो है मैं इसमें करूँगा बोल के और मेरा बाक़िया। और दूसरी बात वो बैठ भी देना पड़ा। ये सारे चीज़ें होने के बाद में अब तक एप्लीकेशन जो भेजा था उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। ये मेरा दूसरा एप्लीकेशन फिर भेज रहा हूँ। अगर नहीं कर सकते तुम्हारे हाथ से तो जो है मैं फिर मुंबई हाई कोर्ट को जाके उसका जो है मेंटेनेंस करने के लिए तो पूछना, नहीं बोले तो जो है पूरा उसके जो खबर में जितने भी ये हैं वो निकाल के जो है मेरे को बीजापुर ले जाने के लिए परमिशन देना बोल के इस तरीके से रिट पिटीशन देना। इस तारुक से मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील की भी बात कर रहा हूँ और मुंबई हाई कोर्ट के वकील को भी बात कर रहा हूँ। 28 तारीख के बाद 28 नवंबर के बाद जो है रिट पिटीशन फाइल करेंगे बोल के बोले हैं। लिहाजा मैं एज ए पार्टी इन पर्सन वहाँ पे भी अप्रोच होना है। डिमांड क्या है सर आपको? बेसिकली डिमांड क्या है? बेसिक डिमांड अगर तुम्हारे हाथ से अगर जितना मज़ार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लोगों की नज़र में ला सकते हैं और लोग जो है ज़ियारत दूर से भी कर सकते हैं, ये 15-20 फीट से भी, तो ठीक है। और गिलाफ भी होना चाहिए और जो खादिम जो ये पढ़ाते हैं हमें रोज़ जाके उनको भी परमिशन देना चाहिए, उनके भी लिए रास्ता साफ़ होना चाहिए। और ऊपर जो है असबस्टस सीमेंट का एक रूफ बना है तो जो है एक नेशनल मॉन्यूमेंट रहता है तो उसको हमेशा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं है, कहीं प्लेस नहीं मिलते, लेकिन अफजल खान की वजह से शिवाजी महाराज का नाम आ गया। तो शिवाजी महाराज का नाम बरकरार करने के लिए अफजल खान की मज़ार भी बरकरार रखना, प्रोटेक्ट करना, सेव करना ये ज़रूरी है। इसके बावजूद भी आपको उतना नहीं हो सकता तो जो है अगर गवर्नमेंट बोली कि भाई हम ये नहीं कर सकते, अगर चाहे तो पूरे डेड बॉडी जो है रिमेन्स जो है हम दे सकते हैं बोले तो मैं जो है जितना खर्चा होता है वो दे के ला के जो है बीजापुर अफजलपुर तकिए में उनकी मैयत जो है शरीयत के हिसाब से करूँगा बोल के। तारीखी किताबों में अफजल खान को एक बहादुर और निडर अजीम सिपहसालार और जंगजू के तौर पर जाना जाता है।
अफजल खान का कद 7 फीट से ज्यादा था और काफी लहीम शहीम जिस्म के मालिक थे, जिनको देखकर ही दुश्मनों के छक्के छुड़ जाते थे। चारों जानिब अफजल खान की बहादुरी के इतने चर्चे थे कि उस वक्त के हुक्मरान अफजल खान के नाम से कांपते थे। अफजल खान की सरबराही में आदिल शाही फौजों ने कई एक किले फतह किए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ एक लड़ाई में अफजल खान की मौत हुई थी। एक तबका शिवाजी महाराज और अफजल खान के दरमियान हुई लड़ाई को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखता है, जबकि एक तबके का कहना है कि दोनों के दरमियान मजहब की नहीं बल्कि इख्तिदार की लड़ाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा।